अभी के समय में बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल जो है वो मायने रखता है, और ख़ासकर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 55 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, तो ऐसे में कि कितना जो है ज़रूरी हो गया है लाइफ़स्टाइल में बदलाव करना और लाइफ़स्टाइल सही होना। ऐसा है रिया जी कि जीवन शैली तो जीवन की एक शैली है। उसको ठंडा में भी, गर्मी में भी, बरसात में भी आपको शैली की पद्धति को आपको नियमित रखना पड़ेगा। और स्वास्थ्य और जीवन शैली का सूली दामन का संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है। जीवन शैली ठीक रखेंगी तो डायबिटीज नहीं होगा, जीवन शैली ठीक रखेंगी तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा, जीवन शैली ठीक रखेंगी तो आपको ब्रेन की बीमारियां कम होंगी। मैंने जीवन शैली से कोई ऐसा स्वास्थ्य की विधा नहीं है, कोई ऐसा आयाम नहीं है जो अछूता है। गर्मी के दिनों में जीवन शैली इसलिए ज़्यादा अहम हो जाता है, ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि गर्मी में आपको सलाह दी जाती है कि बाहर आप ना निकलें। तो बाहर जब आप नहीं निकलेंगे, आपका शरीर जो है वो थोड़ा आराम तलबी आप हो जाएंगे। घर के अंदर रहेंगे, कोई काम तो रहेगा नहीं, तो आप ज़्यादा खाना शुरू करेंगे। खाने में आप तली भुनी चीज़, घर में आप ज़्यादा समय बिता रहे हैं और परिवार के लोग हैं, खाना बन रहा है, खाना आप खा रहे हैं, तो इसके दो बड़े घातक परिणाम हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी घट गई, आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर घट गया, मोटापा बढ़ने के चांसेस बढ़ गए, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ गए, डायबिटीज़ का लेवल गड़बड़ हो सकता है, ब्लड शुगर बढ़ सकता है। और जब आप खाना गरिष्ठ खा लिए तो गर्मी के दिनों में अपाच्य की समस्या बहुत ज़बरदस्त होती है। पाचन क्रिया इसमें एब्रेशन हो जाता है, क्योंकि इसमें गर्मी के समय में कभी भी ज़्यादा तली भुनी चीज़ का सेवन न करें, क्योंकि उसकी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि पेट का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो जीवन शैली का जहाँ तक बात है कि आपने एक्टिविटी कम कर दिया, खाना गरिष्ठ खाना शुरू कर दिया, और रात में सोना भी कम होता क्या है कि रात में आपने क्या किया, जब आपकी एक्टिविटी कम हो गई, शरीर की सक्रियता कम हो गई, दिन भर आप घर में हैं, खाना खा रहे हैं, रात की नींद आपकी उचट सकती है। और रात में जब इतनी गर्मी पड़ रही है और आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा कूलिंग की सुविधा नहीं है, तो समझिए कि रात की नींद भी डिस्टर्ब। तो रात की नींद जब डिस्टर्ब रहेगी तो आपका ब्रेन जो है डिस्टर्ब रहेगा, ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब रहेगा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट रहेगा, ब्लड। इसलिए मैं कहा कि सबका जो संबंध है एक दूसरे से ऐसा ऐसा नेटवर्क जुड़ा हुआ है रिया जी, कि एक को दूसरे से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट पर प्रॉब्लम हो गया, हार्ट अटैक बढ़ जाएगा। आप रात में सोई नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस बढ़ सकता है नेक्स्ट डे। उसकी वजह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, आप दिन भर चिड़चिड़े रह सकते हैं, कभी भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है, कभी भी आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा, अगर आप 65 साल के ऊपर हैं तो ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस मौसम में खास करके मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप अगर बाहर न निकल रहे हैं तो घर के अंदर भी एक्टिविटी बनाए रखें। और एक्टिविटी बनाए रखने का मतलब है कि आप कोई काम के लिए ज़रा सा मूवमेंट भी कर देते हैं, शरीर को हिलना डुलना बहुत ज़रूरी है। और खान पान में मैं कह रहा हूँ कि जितना सादा खाना हो सके, फ्रूट्स खूब खाइए ताकि वाइटामिन्स की कमी नहीं होने पाए, पानी खूब पीजिए। तो फ्रूट्स का सेवन, वेजिटेबल्स का सेवन, परोठा का सेवन नहीं, पूड़ी का सेवन नहीं, ज़्यादा तली होनी चाहिए। और कभी भी भूल के भी, आजकल होता क्या है, जहाँ गर्मी लगी लोग कोल्ड ड्रिंक लाए और कोला ले रहे हैं, पेप्सी ले रहे हैं, जितने भी इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं वो बहुत खतरनाक है। वो पानी की कमी नहीं पूरा होता, वो डिहाइड्रेशन करता है। तो इसलिए कभी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स न लें। ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा खतरनाक हैं। लोगों को बहुत बार ये लगता भी है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, अगर गैस की भी समस्या बहुत ज़्यादा तो होती है, तो कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तो गैस नहीं उल्टा असर होता है। यही एक कहते हैं कैसे कैसे कोई भ्रांतियां जो अंदर जो ग्रो करती हैं, जो विकसित होती हैं, उन भ्रांतियों को निर्मूल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कभी भी ये कोल्ड ड्रिंक और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सहारा न लें। और कॉफ़ी चाय का सेवन कम से कम करें। ज़्यादा पानी अमृत है, अभी जो भगवान का दिया हुआ पानी है उससे बड़ा अमृत कुछ नहीं है। और इस मौसम में उस अमृत का आप फ़ायदा उठाएं, आपको फ़ायदा मिलेगा।